भाजपा में स्वामी यतीश्वरानंद मंत्री हैं और मुख्यमंत्री के बहुत नजदीकी हैं। इन्होंने जब देखा तुम्हारा आधिपत्य कमजोर हो रहा है, आप वो अकेले मंत्री थे हरिद्वार में, प्रभावशाली मंत्री थे। स्वामी यतीश्वरानंद जी अब कैबिनेट मंत्री बन गए धामी जी के आने के बाद, और उनका सम्मान भी बहुत है जी। तो उनको डाउन करने के लिए ये नहीं चाहता, ये केवल अकेला चाहता, हमारा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है वो ये चाहते हैं कि मेरा ही प्रभुत्व रहे, यहाँ कोई और जीत के ना आए। अच्छा, कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि मदन कौशिक जी कांग्रेस पार्टी के भी टिकट्स में हस्तक्षेप रखते हैं, सच है या झूठ? देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता। हमारा जो नेतृत्व है वो किसी की सुनेगा नहीं, और भाजपा के आदमी की क्यों सुनेगा। बट ऐसा कहा जाता है। कहा जाए, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन मेरी पार्टी के लोग मदन कौशिक की सहमति पर टिकट नहीं देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास। अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं मदन कौशिक जी और कांग्रेस पार्टी से आप लड़ते हैं, मेरी इच्छा भी यही है कि मैं मदन कौशिक से ही लड़ूं। पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को आप उत्तराखंड में कैसे देख रहे हैं? आप सारा देश जानता है, जिस पार्टी के 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री बदल रहे हों, उसकी स्थिति देश के सामने और आपके सामने। सेंटर में बीजेपी आज भी है। कन्हैया खेवड़िया की नहीं, आज मैं ये देख रहा हूँ कि आपको सामने वाली पार्टी के व्यक्ति में ज्यादा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं है, वो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा लड़का, नौजवान है। तो आप पार्टी में बिलीव नहीं करते? पार्टी में बिलीव कर, अच्छे तो कहीं किसी भी पार्टी में हो सकता है। उनमें अहंकार इतना हो गया है कि हरिद्वार में मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी में कोई आवेदन नहीं कर सकता। उस साथी ने तो साहस किया है। हरिद्वार जिले के हरिद्वार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निष्कासित करने का काम शुरू कर दिया गया है। पद मुक्त, निष्कासित शब्द अभी मैं वापस लेता हूं, पद मुक्त करना शुरू कर दिया गया। हो सकता है ये कभी ये पद मुक्त के बाद निष्कासन भी शुरू हो जाए। तो हरिद्वार विधानसभा में जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो बढ़ गई हैं। अब राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है राजनेताओं से तो बात करनी पड़ेगी। और आज हम हैं हरिद्वार विधानसभा में, और हरिद्वार विधानसभा में बात करने वाले हैं कांग्रेस के प्रबल दावेदार सतपाल ब्रह्मचारी जी से। सर, सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूं और आपसे ये मैं जानना चाहता हूं कि हरिद्वार विधानसभा को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, हरिद्वार विधानसभा एक धार्मिक नगरी है, विश्व स्तरीय। यहाँ पर कुंभों का आयोजन, बड़े बड़े मेले और धार्मिक के साथ पर्यटन स्थल भी है। हरिद्वार विधानसभा में पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के माननीय मदन कौशिक जी, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं भाजपा के, विधायक हैं। आप 2 बार मंत्री रहे, 4 बार के विधायक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब तो भारतीय जनता पार्टी के जो बुद्धिजीवी हैं, राजनीति से भी संबंधित हैं और हरिद्वार की दिशा और दशा को देखते हैं। हमारे एक साथी ने कल ही कहा कि 20 साल में हरिद्वार में जो विकास के कार्य होने चाहिए थे हुए नहीं। आप सब जानते हैं, उनकी धर्मपत्नी पार्षद है कन्हैया खेवड़िया जी, पुरोहित समाज से आते हैं, अच्छे समाज सेवी हैं। उन्होंने कोरोना काल में बहुत काम किया। रही बात हरिद्वार के विकास की, हरिद्वार में 2 चीज का विकास हुआ, भ्रष्टाचार में आप देख लीजिए, नशे का कारोबार, नंबर 2 बेरोजगार। मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी से, माननीय अध्यक्ष जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया। अभी आपने देखा होगा, पढ़ने वाले जो बुद्धिजीवी हैं, गरीब बच्चे भी हैं, अध्ययन करें पुस्तकालयों में जा कर के। मैं नहीं कह रहा ये बात, आपके प्रेस के लोगों ने भी कहा है, कोर्ट ने भी मान लिया है। 13 पुस्तकालय हरिद्वार में बनाने का बजट जारी माननीय विधायक निधि से और सरकार से हुआ। वो कहाँ पर पुस्तकालय आप भी देख लें तो अच्छा रहेगा।
उन पुस्तकालयों में नशे के संबंधित ही वस्तुएं, सामान उनमें मिला, चाहे वो दारू की हो, चाहे गांजा हो, चाहे स्मैक हो। तब भी हरिद्वार की जनता हमेशा ये सोचती थी कि वे ये बहुत विकास करेंगे, प्रभावशाली आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं, सरकार में अच्छा दबदबा है, नंबर 2 मंत्री थे। मुझे भी आशा थी, अच्छा आपको भी व्यक्तिगत हाँ मुझे व्यक्तिगत आशा थी कि ये काम करेंगे मंत्री बनने के बाद, लेकिन उसका उल्टा हुआ। आज ही मैं आपके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अखबार के माध्यम से एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करा रहे हैं जल्दी में, जो चुनावी घोषणा जिसको हम बोलते हैं। मान्यवर, आपने फटाफट प्रिंसिपल भी नामित कर दी और एक समिति बना दी 3 प्रोफेसर्स की, लेक्चरर प्रोफेसर्स की, कि भाई आप उस समिति में हैं जिसका तत्काल प्रभाव से आप जी वो करेंगे, प्रवेश की शुरुआत करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, जिन संस्थाओं में वो गए उन संस्था वालों ने हाथ जोड़ के कहा कि हमारे यहाँ तो 20-30 साल से तो पुलिस का कब्जा था, अब आप आ गए हैं। नहीं मतलब इसको भी आप कब्जा की तरह से ले रहे हैं। हाँ, वो खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, वो जो उनके एक वीडियो मैंने भी देखा वो आपके फेसबुक आईडी पर है। हाँ हाँ, आपके फेसबुक आईडी पर है, जिसमें वो बाबा ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि उन्होंने 2 कमरे लिए और ऐसा वैसा। हाँ, कब्जे की परंपरा। पहले वो पीली कोठी में गए, फिर वो कमलदास कुटिया में गए, विवादित जगह है दोनों, जिसमें दोनों के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, वहां पर गए। और मैंने आग्रह किया था पहले दिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हरिद्वार में हम अति शीघ्र डिग्री कॉलेज खोल देंगे, तो मेरे पास ये सामने बिल्डिंग है 20 रूम की। मैंने यह शहर से जब तक आपकी व्यवस्था ना हो, आपसे 1 साल तक मैं कोई किराया नहीं लूंगा और बनी बनाई सेटअप लगाया, क्योंकि मेरे क्षेत्र के हरिद्वार वासी उसमें पढ़ेंगे, तो सारी व्यवस्था करके आप मुझे 10 मिनट का टाइम देंगे, 10 मिनट में चाबी मैं आपको सौंप दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है, हम दूसरी दल की राजनीति करते हैं, उनके मन में ये आया कि कहीं सतपाल ब्रह्मचारी को सरेना मिल जाए। मेरी भावना केवल ये है कि हरिद्वार के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, वो पढ़ें और साल भर तक गवर्नमेंट अपनी व्यवस्था कर ले। मैं 1 साल भर के लिए कल ही चाबी दे दूंगा अगर वो लेंगे तो। मतलब एक तरफ तो ये हो रहा है कि कब्जा होने वाला है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी ले लो और कॉलेज चला लो, जिसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। जी, तो ये सोचनीय विषय है, ये जनता के लिए भी सोचनीय विषय है एक तरफ से अगर मैं देखूं तो। लेकिन बात ये है कि भाई मैंने देखा कि आपने भाई कन्हैया खेवड़िया का जिक्र किया, आपने बोला भाई कन्हैया खेवड़िया शब्द आपने यूज किया। कन्हैया खेवड़िया की नहीं, आज मैं ये देख रहा हूँ कि आपको सामने वाले पार्टी के व्यक्ति में ज्यादा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं है, वो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा लड़का, नौजवान है, तो आप पार्टी में बिलीव नहीं करते? पार्टी बिलीव कर, अच्छे को तो किसी भी पार्टी में हो सकता है। और रही बात मनोज गर्ग जी जो मेयर थे यहाँ की, सम्मानित मेयर रहे हमारे शहर के, मैं एक मंत्री की हठधर्मिता और जिसको बोलते ना कि वह मेरे सामने कोई भी आवेदन नहीं कर सकता, उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के साथी बहुत हरिद्वार ठीक चलाया मेयर के रूप में, माननीय मनोज गर्ग जी ने एक आवेदन कर दिया। उसको आज वो कार्य समिति, कुछ चुनाव संचालन कार्य समिति में सदस्य थे शायद, उनको हटा दिया। मतलब ये क्या कहेंगे आप इसको? ये प्रजातंत्र है, पार्टी में आवेदन करने का सबको अधिकार है। वो तो मेयर रहे यहाँ के और राजनीतिक शुरू से राजनीति करते हैं, उनके साथ राजनीति की है। आवेदन तो कोई भी कर सकता है। मेरी पार्टी में मेरे 10 साथी कर रहे हैं, तो मैं उनको क्या ये कहूँ कि आप क्यों कर रहे हो? तो क्या है कि हो सकता है कि इसे कहते हैं राजधर्म। तो एक तो हरिद्वार नगरी में हम बैठे हैं और राजधर्म की बात करते हैं, तो राज का मतलब राजतंत्र, दूसरा धर्मतंत्र। उनमें अहंकार इतना हो गया है कि हरिद्वार में मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी में कोई आवेदन नहीं कर सकता। उस साथी ने तो साहस किया है। देखिए, मुझे चुनाव लड़ना है, अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे लिए तो सब बराबर हैं। लेकिन कम से कम उनको सोचना चाहिए था कि भाई, उनको ये कहना चाहिए था कि कोई भी आवेदन कर सकता है, जिसको पार्टी चुनेगी उसका काम करेंगे। और वो तो अध्यक्ष हैं, खुद स्वयं मालिक हैं। मेरा ये कहना है कि अहंकार इतना व्यक्ति में नहीं होना चाहिए, चाहे वो राजनीति में है, चाहे समाज में है, चाहे कोई और किसी कार्य में हो, लेकिन अहंकार जो है वो एक दिन खत्म होता है।
आपने दावेदारी करने की बात कही है या चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है आपने? सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये बात क्योंकि आप जनसंपर्क और जनसभाएं करना शुरू कर चुके हैं। देखिए, मैं समाज में रहता हूँ, 24 घंटे का आदमी हूँ जी। और हरिद्वार की जनता की सेवा करने की इच्छा पहले भी मैंने सेवा की है और आगे भी है। लेकिन हाईकमान अगर आदेश देगा, मुझे इस लायक समझेगा कि सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट देना चाहिए यहाँ से, हरिद्वार से, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बात तो ये है कि देखिए, चुनाव लड़ना एक तरफ है, पर 4 बार लगातार विधायक, 20 वर्षों से विधायक हैं वो। आपको लगता है कि चुनाव लड़ना उनके सामने कोई बेस बनता भी है, क्योंकि लगातार वो जीतते चले आ रहे हैं? देखिए, तो मैंने एक बात और कहा कि वो मजबूत हैं। अब मजबूत हो गए हैं, इतना भगवान की दया से अपार संपत्ति उनको मिली है मंत्री होने के बाद, पैसा उनके पास बहुत है। हाँ। अब आप देख लीजिए ना, उनके मेयर को ही जो कार्य समिति में था, एक झटके में हटा दिया। कन्हैया खेवड़िया को 1 घंटे में हटा दिया। मतलब अहंकार तो है ना। तो मैं कह रहा हूं, कैसे टैकल करेंगे आप? टैकल मैं पहले 2000 जी का चुनाव लड़ते हैं। 2012 में मैंने चुनाव लड़ा है यहाँ जी। मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने बहुत मदद की। मैं थोड़े वोट से हार गया, 8,000 के लगभग वोटों से हारा हूं मैं। 4,000 मुझे मिल जाते तो मैं भी विधायक हो जाता। लेकिन उसमें फर्जी वोट बहुत थे। आपके माध्यम से फिर अवगत कराना चाहता हूं मैं जिला प्रशासन को और प्रदेश सरकार को, अगर फर्जी वोट हो तो मैं हाई कोर्ट जाने का भी काम करूंगा। मैं पहले भी गया हूं फर्जी वोट लेकर के, और हाई कोर्ट के आदेश से 2-3 हजार वोट यहाँ पर कटे भी हैं। 3,000 या 4,000 वोट, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैंने कटवाए हैं वोट, सरकार को दिए। ये फर्जी वोट है आपके सामने, हाई कोर्ट में मैंने पेश किए थे, ये फर्जी वोट है। हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद वो वोट कटने का काम भी हुआ है। चलिए, कुछ परिस्थितियों को लेकर के मैं 2-3 सवाल आपसे करता हूं कि पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को आप उत्तराखंड में कैसे देख रहे हैं? आप सारा देश जानता है, जिस पार्टी के 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री बदल रहे हों, उसकी स्थिति देश के सामने और आपके सामने। सेंटर में बीजेपी आज भी है। सेंटर में ठीक है, सेंटर में है, लेकिन वो कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार। आप देख लो, डबल इंजन की सरकार। आप हरिद्वार का एक दौरा कर लेना, कितना काम हुआ। आप शहर में जाना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पूछना कितने यहाँ डिग्री कॉलेज हैं, कितने यहाँ पे हॉस्पिटल हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के राज में हमने 2-2 हॉस्पिटल, 3-3 हॉस्पिटल दिए। ज्वालापुर में देख सकते हैं 20-25 बेड का हॉस्पिटल, और हरिद्वार में मेला हॉस्पिटल जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, माननीय स्वर्गीय विकास पुरुष एन डी तिवारी साहब सीएम थे, मैंने रिक्वेस्ट करके मेला हॉस्पिटल बनवाया। आप देख लेना, और उसने कोविड में सबसे ज़्यादा काम किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टरों को। जी। आप दूसरा सवाल कि आप पार्टी को सपोर्ट करते हैं या व्यक्तित्व को? देखिए, हम पहले पार्टी को सपोर्ट करते हैं। पार्टी, व्यक्ति आते हैं जाते हैं, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि कन्हैया खेवड़िया बीजेपी के हैं, बट फिर भी मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं। तो अभी आपने व्यक्तित्व की बात की। नहीं, अभी आप उसके अच्छे कार्यों की मैं प्रशंसा करता हूँ, ये कहा है मैंने, आप नोट कर लेना। जी, तो अच्छे कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं, तो व्यक्तित्व पहले हुआ ना। देखिए भैया, व्यक्तित्व तो उसका है ही अच्छा, जो अच्छा काम कर रहा है। और ये हिम्मत रखी उसने कि 20 साल में जो विकास होना चाहिए था, वो समुचित विकास हमारे शहर का नहीं हुआ। आप संत समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, संतों की बड़ी कृपा है मुझ पर। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के बहुत से लोग हैं जो इस बात का जिक्र करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के बार बार सामने आती है, उसको लेकर के बोलती है। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं हिंदू हूँ पहले जी, हिंदुत्व की बात भी करता हूँ, लेकिन मैं दूसरे धर्मों का भी बराबर समांतर सम्मान करता हूँ, चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म का हो। पहले हिंदू हूँ, पहले हिंदू हूँ, और हिंदू का सम्मान, सनातनी हूँ, तो पहले उसका सम्मान पहले है, इसके बाद में हम सबका सम्मान करते हैं। सबका सम्मान बराबर, एक दृष्टि से कर्म और मेरे जो मन का है, वो बिल्कुल मैं सबका सम्मान करने वाला व्यक्ति। चलिए, एक कंडीशन और बनती है, अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं मदन कौशिक जी, और कांग्रेस पार्टी से आप लड़ते हैं, मेरी इच्छा भी यही है कि मैं मदन कौशिक से ही लड़ूं। मदन कौशिक जी से ही आप लड़े? हाँ, ऐसी आपकी इच्छा है? हाँ। तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि मदन कौशिक जी चुनाव न लड़े? तो फिर पार्टी जो निर्णय करेगी उसका भी स्वागत है। तो ऐसा तो नहीं आप दोबारा कहेंगे मेरी इच्छा है, टिकट दो? नहीं, आप ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, भाई ऐसा है, मुझे मदन कौशिक जी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, इस वजह से तुम टिकट उन्हीं को दो ताकि मैं लड़ सकूं? मेरी इच्छा मैंने आपको बता दी, मेरी इच्छा है मदन कौशिक के सामने ही मैं मजबूती से चुनाव लड़ूं। तो इस बार की स्थिति क्या होगी? इस बार ऊपर वाला और आप लोग बताएंगे और जनता बताएगी हरिद्वार की। अगर मुझे अच्छा समझेगी
तो मुझे वोट करेगी। और मेरी प्रार्थना भी हरिद्वार की, जब मेरा काम भी देखा उन्होंने चेयरमैन के रूप में, 2004 जबकि कोई अधिकार बहुत कम होते हैं चेयरमैन को, ना बजट होता है, बजट भी कम होता है, लेकिन जो मैं कर सकता था मैंने बगैर भेदभाव के सबका काम किया। और 500 आदमी को रोजगार देने वाला पहला व्यक्ति हूं मैं पूरे उत्तराखंड में। आप मेरी जांच करा सकते कर सकते हैं, 500 लोगों को रोजगार मैंने इस नगर निगम में दिया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब मैं किसी से चर्चा भी कर रहा था कुछ लोगों से, तो उन लोगों ने उस दौरान की कुछ किए गए कार्यों की बात कर रहे थे। उन लोगों ने ये भी कहा कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया उस दौर में, लेकिन बात यह है कि उसके बाद आप जीत नहीं पाए, ये भी अपने आप में बड़ा प्रश्न खड़ा हो देखिए, जाता है। अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, मैं अपनी कमी मानता हूं। जो मुझे चुनाव संचालन करना चाहिए था उसको हम थोड़ा ठीक से नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं मेरी गलती रही होगी। टाइम मुझे कम मिला था, 15 दिन पहले मुझे टिकट मिला था, उसमें मुझे नामांकन भी करना था, रैलियां भी करानी थी। अच्छा, कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि मदन कौशिक जी कांग्रेस पार्टी के भी टिकट्स में हस्तक्षेप रखते हैं, सच है या झूठ? देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता। हमारा जो नेतृत्व है वो किसी की सुनेगा नहीं, और भाजपा के आदमी की क्यों सुनेगा? बट ऐसा कहा जाता है। कहा जाए, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगती कि वो कांग्रेस का, अपनी पार्टी के तय कर दे, बहुत बड़ी बात है। अपनी पार्टी का तो तय करेंगे, जाहिर सी बात है, वो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं तो वो तय करेंगे और अपना भी तय करेंगे। मुझे लगता है कि बाकी विधानसभाओं के जो टिकट होंगे उनका भी फाइनलाइजेशन वो करेंगे, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल हो जब उन्होंने एक काम करने का काम किया, एक अपने भाई को वहां भेज दिया, दूसरे की तैयारी रानीपुर में कर रहे हैं, जहां जहां उसका अंतर है। एक को दूसरी पार्टी से लक्सर में ले आए, वो सब जगह हाथ मारने वाला व्यक्ति है। वो ये नहीं देखता, वो जिसका नुकसान करेगा। अब नरेश शर्मा उनके भाई हैं, मेरे भी साथी, मैं खामखा ये कह दूं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नौजवान हैं, उनको देहात में भेज दिया। अगर सतपाल ब्रह्मचारी का कोई रिश्तेदार या भाई लड़ेगा तो आप क्या समझेंगे कि मेरी सहमति है? ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, उनकी पार्टी का मैटर है। ठीक, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी पार्टी के लोग मदन कौशिक की सहमति पर टिकट नहीं देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, एक आपने नरेश शर्मा जी का जिक्र कर दिया, हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ने की आम आदमी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। इसको आप कह रहे हैं कि इनके द्वारा ही इनका सपोर्ट है मदन कौशिक जी? बिल्कुल 100%, बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप ये सोचिए कि इनको अगर चुनाव लड़ाना ही था तो ये भाजपा से लड़ाते हैं ना। भाजपा में स्वामी यतीश्वरानंद मंत्री हैं और मुख्यमंत्री के बहुत नजदीकी हैं। इन्होंने जब देखा तुम्हारा आधिपत्य कमजोर हो रहा है, आप वो अकेले मंत्री थे हरिद्वार में, प्रभावशाली मंत्री थे। स्वामी यतीश्वरानंद जी अब कैबिनेट मंत्री बन गए धामी जी के आने के बाद, और उनका सम्मान भी बहुत है जी। तो उनको डाउन करने के लिए ये नहीं चाहता, ये केवल अकेला चाहता। हमारा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है वो ये चाहते हैं कि मेरा ही प्रभुत्व रहे, यहाँ कोई और जीत के ना आए। तो पूरा युद्ध प्रभुत्व का है, और यही कारण है जो आप ये बात बता रहे हैं कि अलग अलग विधानसभाओं में अपने अपने संबंधियों को लड़ाने का काम सब जगह खड़े करेगा। मैं आपके सामने दावा कर रहा हूँ, जिसको जो उसने हराना है वो वहाँ आपके माध्यम से, बसपा के माध्यम से जरूर किसी न किसी को लड़ाने का काम करेगा। चलिए, ये देखना होगा कि हरिद्वार विधानसभा को लेकर के तो जो मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे वो करता रहूंगा, लेकिन हरिद्वार जिले की राजनीति को लेकर के भी बड़ा सवाल महाराज जी ने पैदा किया आपने। अच्छा, एक सवाल तो देखो, मैं एक ऐसे ही कुछ है अटरंडम सवाल, ही सतपाल महाराज जी और सतपाल ब्रह्मचारी जी, कई बार जब लोग जिक्र करते हैं तो महाराज जी और ब्रह्मचारी जी का वो बहुत बड़े लोग हैं, मैं तो छोटा सा आदमी, मेरा नाम सतपाल ब्रह्मचारी है जी। वो सतपाल महाराज हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता है, और मैंने देखा है स्वामी यतीश्वरानंद और गाँव में भी भेद हो जाता है नाम के। कई बार ऐसा भी तो होता होगा कि कोई मंत्री बना और फोन किसी और को आ रहा है, आ जाते हैं कई बार हमें मंत्री जी कहते हैं लोग, तो कई बार एमपी साहब कह के, पहले जब तो वो एमपी थे तब एमपी कह देते थे। मैं हाथ जोड़ के कहता था भैया मैं नहीं, मैं सतपाल ब्रह्मचारी जी। तो सतपाल ब्रह्मचारी जी ने जो बात कही उसमें कितना दम है, इस चीज को लेकर के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिए दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल जो मैंने पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी के टिकट बंटवारे में मदन कौशिक जी का हाथ होता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर के मैंने पूछा, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सवाल तो कुछ पैदा ही नहीं होता, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगाते चले जा रहे हैं। अगर मदन कौशिक जी को छोड़ करके बाकी सभी की तारीफ कर दे रहे हैं आप, भले वो भारतीय जनता पार्टी के क्यों ना कार्यकर्ता, मैं हर अच्छे व्यक्ति की तारीफ करता हूं। आप तारीफ कर दे रहे हैं,
मैं हर अच्छे व्यक्ति की तारीफ करता हूं जो समाज का काम करता है, जनता का काम करता है। रही बात हमारा नेतृत्व इतना मजबूत है, माननीय हरीश रावत जी चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं, गोदियाल जी प्रेसिडेंट हैं जी, प्रीतम सिंह जी विपक्ष के नेता हैं जो अपनी हर प्रश्न का जवाब देते हैं विधानसभा में। प्रभारी हमारे देवेंद्र यादव जी जी, बहुत कुशल नेतृत्व उत्तराखंड में काम कर रहा है, माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय राहुल जी के नेतृत्व में। तो इसलिए मदन कौशिक का कोई सवाल नहीं उठता कि वो कांग्रेस के टिकट बांटेगा। बट कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि टिकट बंटवारे में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, खासतौर पे तब जब मदन कौशिक जी और जब एक तरफ हरीश रावत जी और प्रीतम सिंह जी मौजूद होते हैं, क्योंकि दोनों का खेमा बिल्कुल अलग अलग ये खड़ा हो जाता है। नहीं कहने की बातें हैं बॉस, जब चुनाव आएगा आप देखेंगे दोनों एक बस पे सवार हैं, यात्रा चल रही है। हाँ। और माननीय हरीश रावत जी भी उसी में सवार हैं, गोदियाल जी भी उसी में सवार हैं, प्रीतम सिंह जी भी उसी में सवार हैं, और हमारे यहाँ जो प्रभारी जो लोग हैं पूरे टीम वो साथ थी। मैं अपने साथ उनके साथ खुद रहा हूँ सवार। सबकी एक ही भावना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने और उत्तराखंड का विकास हो। हरिद्वार में धर्म और राजनीति से लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हम लगातार करते रहेंगे, और मैं कह रहा हूं कि आपके पास जरूर हम आएंगे और अदर अलग विषयों को लेकर के भी चर्चा करेंगे, लेकिन जनता के बीच जाकर के द न्यूज़ वाला नेटवर्क से सवाल जरूर पूछेगा कि क्या लगता है आपको इस बार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की सरकार? सबसे बड़ा सवाल पहला नंबर। दूसरा नंबर ये भी हम सवाल आपसे जरूर पूछेंगे कि अगर मदन कौशिक जी एक तरफ खड़े होते हैं, दूसरी तरफ सतपाल ब्रह्मचारी जी कांग्रेस पार्टी से, ये तो जनता का मेरा नहीं, जनता उस दौर में आप क्या करने वाले हैं? आपका मत क्या होगा? क्या लगता है आपको कि क्या इस बार सिनेरियो चेंज होगा या जैसे 20 साल से लगातार चल रहा है वैसा होने वाला है? ये अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन खासतौर पे 2004 के दौरान जब आप चेयरमैन थे हरिद्वार के, उस दौरान के बहुत से लोग हैं जो तारीफ कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि राजनीति के दौर में धर्म को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि संत समाज का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, उसको लेकर के हम लगातार बैठते रहेंगे। आपने जो समय दिया हमें इस विषय पे चर्चा करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत बड़ा अच्छा लगा। आगे भी आप आएंगे तो जवाब आपसे होंगे। जी बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।